एक बार फिलिस्तीन नाम की एक जगह थी जहां तुर्क शासन के दौरान यहूदी, मुस्लिम और ईसाई जैसे विभिन्न धर्मों के लोग शांति से एक साथ रहते थे। फिर ज़ायोनीवाद नाम की दृष्टि वाला एक दाढ़ी वाला लड़का यहूदी लोगों के लिए एक घर खोजना चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न समूहों के बीच बहुत लड़ाई हुई थी और विशेष रूप से ये एक सफेद आदमी अजीब कारणों से यहूदियों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसलिए यहूदियों ने कुछ समय के लिए फिलिस्तीन में बसने और चीजों को हल करने का फैसला किया। वे एक बैनर के साथ फिलिस्तीन में प्रवेश कर गए जिसमें कहा गया था कि जर्मनों ने हमारे परिवारों और घरों को नष्ट कर दिया, क्या आप हमारी आशाओं को नष्ट नहीं करते हैं? 1948 में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से यहूदियों ने इस भूमि को अपना बना लिया। बेशक फिलिस्तीनी लोग इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने उपनिवेशवाद के इस नए रूप से लड़ने का फैसला किया। अफसोस की बात है कि फिलिस्तीनियों के पास यूरोप और अमेरिका में मजबूत सहयोगी नहीं थे, इसलिए उन्होंने रेड्स के लिए अपनी जमीन खो दी। एक बार फिलिस्तीन नाम की एक जगह थी जहां तुर्क शासन के दौरान यहूदी, मुस्लिम और ईसाई जैसे विभिन्न धर्मों के लोग शांति से एक साथ रहते थे। फिर ज़ायोनीवाद नाम की दृष्टि वाला एक दाढ़ी वाला लड़का यहूदी लोगों के लिए एक घर खोजना चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न समूहों के बीच बहुत लड़ाई हुई थी और विशेष रूप से ये एक सफेद आदमी अजीब कारणों से यहूदियों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसलिए यहूदियों ने कुछ समय के लिए फिलिस्तीन में बसने और चीजों को हल करने का फैसला किया। वे एक बैनर के साथ फिलिस्तीन में प्रवेश कर गए जिसमें कहा गया था कि जर्मनों ने हमारे परिवारों और घरों को नष्ट कर दिया, क्या आप हमारी आशाओं को नष्ट नहीं करते हैं? 1948 में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से यहूदियों ने इस भूमि को अपना बना लिया। बेशक फिलिस्तीनी लोग इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने उपनिवेशवाद के इस नए रूप से लड़ने का फैसला किया। अफसोस की बात है कि फिलिस्तीनियों के पास यूरोप और अमेरिका में मजबूत सहयोगी नहीं थे, इसलिए उन्होंने रेड्स के लिए अपनी जमीन खो दी।